लास्ट टॉपिक में हमने बात की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे। अब बात करते हैं लिमिटिंग बिलीफ पे। कैसे बनते हैं बिलीफ और कैसे लिमिटिंग बिलीफ हर रोज हमें रोक रहे हैं। दोस्तों, तो जानते हैं लिमिटिंग बिलीफ कैसे बनते हैं। जैसे कि बचपन में और हमारे गार्जियंस ने, हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के सोसाइटी ने हमें सिखाया कि हमेशा ज़्यादा बड़ा मत सोचो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, और हमने वो उस बिलीफ को मान लिया। हम जब उस बिलीफ को मान ले रहे हैं और उसी के साथ आज भी जी रहे हैं, जबकि हम 30, 35, 50 साल के हो गए हैं। अरे भैया उतना ही करो, अरे भैया सुरक्षा में रहो, अरे भैया कहीं लोन ना हो जाए, कोई कर्जा ना हो जाए, क्योंकि वो बीज आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में आज भी पड़ा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ कैसे आपको रुकावट बन रहे हैं, आपकी लाइफ में रोड़ा बन रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जैसे कि बचपन में आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि तू ये नहीं कर सकता, और वो थॉट आपके माइंड में आ गया। आज भी आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। आप यार दोस्तों रिश्तेदारों ने कह दिया तू ये काम नहीं कर सकता, आपने सोचा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिलीफ एक छोटा सा बिलीफ पड़ा था, लेकिन आपने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, इसलिए क्योंकि आपने उसी को सच समझ लिया। इस कहानी पे मैं एक कहानी भी स्टोरी लेना चाहूँगा, बड़े अच्छे से समझेंगे। एक हाथी का छोटा सा बच्चा है जो एक पेड़ से बांध दिया जाता है, जिसके गले में जंजीर डाल दी जाती है, और जैसे ही वो छोटा होता है उसके बाद वो बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। हर रोज उसके जंजीर बनती चली जाती है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे जंजीर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जाके उस पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। इस कहानी का उद्देश्य है ऐसे ही बचपन में जो हमारे माइंड में जो बिलीफ डाल दिए गए, और उन बिलीफ के कारण आज भी हम उन्हें सच मान रहे हैं, जबकि हम उन्हें तोड़ सकते हैं। हाथी के पास अथाह ताकत है, लेकिन वो आज भी ये सोच रहा है कि मैं बच्चा हूँ और मैं इस पेड़ से बंधा हुआ हूँ। ऐसे ही वो बिलीफ हमारे माइंड में पड़ा हुआ है और हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रोग्राम हो गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसमें 95% पावर थी और कॉन्शियस माइंड में 5% थी। उसने उस चीज़ को तह के नीचे छुपा दिया। जैसे बहुत सारे अलमारी में कपड़े छुपे होते हैं, उसके नीचे कोई चाबी छुप जाए और हम बाहर ही ढूंढते रह जाएं। ऐसे ही कहानी है। इसीलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार जब भी आप कुछ नया करना चाहोगे आपके माइंड में वो पैटर्न बाउंस बैक करने ही वाला है, जो आपके किसी यार दोस्त ने सोसाइटी में बोला तू नहीं कर सकता, और वो आप देखेंगे हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बार बार हमारे सामने लाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ही प्रोग्राम हमने नेगेटिव बिहेवियर से कर दिया, जबकि उसमें अच्छी चीज़ जानी चाहिए थी। यदि आपके पास कोई अलमारी है उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े भरे हुए हैं और आप 4 जोड़ नए कपड़े ला रहे हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों? चाहेंगे कि 4 कपड़े पुराने निकाल के फेंक दूं, तब उसमें नए रखेंगे। अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने कभी अपने माइंड के बारे में सोचा, जो ईश्वर ने इतनी पावरफुल चीज़ दी, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा इसे भी खाली करूं और इसमें भी गार्बेज निकाल के इसमें नई चीज़ें डालूं। आपने इसे कचरा दान बना दिया, जो आया डाल दिया, नेगेटिविटी डाल दी, गुस्सा डाल दिया, नेगेटिव बिहेवियर डाल दिया, न जाने क्या क्या कूड़ा कचरा डाला। अब जब बात आती है इस रियल लाइफ में, तो ये वही आउटपुट आपको दे रहा है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने 2+2 डाला तो 4 ही आने वाला है, 8 नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे ही जो हमने इसके अंदर डाला वही प्रोग्रामिंग ये दे रहा है। दोस्तों, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि रोल हमारा ही है, क्योंकि हमारे समाज ने वो चीज़ें हमें डाली, लेकिन हम इसको रीवायर कर सकते हैं, रीपैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। बशर्ते हम टेक्निक से समझें वो और किस तरह से अपने आप को उस चीज़ में ढालें, क्योंकि ये नेगेटिव बिलीफ आपको रोक रहा है। क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, इसके कारण क्योंकि अपने बंधनों को नहीं तोड़ पाए, अपने मेंटल बैरियर को नहीं तोड़ पाए। जिस दिन मेंटल बैरियर तोड़ेंगे, देखें ग्रोथ के सीढ़ियां आपके लिए हैं। दोस्तों, आपने एक बहुत बड़ी घटना आप देखेंगे, यदि आपके घर में कोई सीढ़ी है और आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो पायदान के नीचे वाले हिस्से से यदि पैर नहीं हटाएंगे तो कभी ऊपर वाले पे चढ़ नहीं पाएंगे। 99% लोगों की यही समस्या है, वो अपने कंफर्ट जोन में जकड़ गए, वो चाह के भी ग्रोथ नहीं कर सकते। कभी जब वो कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, तब चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा रिच बनूंगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करूंगा, लेकिन एक शादी होने के बाद वो ऐसे फंस गए, वो चाह के भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो
जिम्मेदारियां थी उनको वीकनेस समझ लिया, उन्होंने कभी अपने आप को उससे निकलना उचित नहीं समझा। दोस्तों कोई सेम सिचुएशन में निखर जाता है और कोई सेम सिचुएशन में अपने आप को बिखर जाता है। इसलिए अपने मेंटल एबिलिटी को समझाएं और देखें कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आप पे काम करता है और कैसे हम हर रोज अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो ये मत करो सुबह के लिए जूते तैयार करो तो सीधे बिस्तर से चादर फेंको और बस जूते पहनने लगो। जैसे ही आप जूते ने बांधने का काम किया आपका माइंड अलर्ट हो गया और सीधे निकल जाओ घर से। ये बिलीफ मत करो कि हाँ अब मैं नहीं कर सकता। कोई 85 साल की उम्र में भी मसल्स बना सकता है, कोई 65 साल की उम्र में भी अपना किचन रेसिपी शुरू कर सकता है। मैकडोनाल्ड जैसा ले लो और जैसे कर्नल सैंडर्स जैसा ले लो जिसने किचन रेसिपी बनाई, आप देखेंगे क्यों ये व्यक्ति उस समय भी बहुत ही एक्टिव थे, क्योंकि इनके अंदर की भावना थी, चेतना थी, वो इनसे करा रही थी। इसलिए अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़िए, क्योंकि आप ही हैं अपने जीवन के सुपरस्टार, आप ही हैं अपने जीवन के रचनाकार। आज से किसी भी व्यक्ति को अपना सुपरस्टार ना माने, अपने आप को सुपरस्टार माने, अपने आप को ये एनर्जी दें कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ और मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। अपने अंदर ये विजडम पैदा करें और अपने आप को समझें, क्योंकि मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस तरह का बिहेवियर अपने अंदर लाएं, देखेंगे आपकी वाइब्रेशन फिजिकल और एनर्जी लेवल पे इतनी हाई हो जाएगी कि आप चाह के भी लिमिटिंग बिलीफ की तरफ नहीं जा पाएंगे। हो सकता है इसमें समय लगे, हर चीज में समय लगता है, हर चीज का एक प्रोसेस है। ट्रस्ट दी प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। जैसे कि चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है, उसमें दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे और चीनी डालेंगे तभी चाय बनेगी। उसमें से दो चीजें मैं निकाल लूं, चीनी निकाल लूं, शक्कर निकाल लूं, तो शायद कभी भी चाय नहीं बन सकी। ऐसे ही फाउंडेशन बनाने में टाइम लगेगा। तो क्या दोस्तों आप एग्री हैं कि 3 साल 5 साल अपनी फाउंडेशन बनाने में लगाएं और उसके बाद बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बना दें? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग पहले बाद एक्चुअल में आती है, क्योंकि और वो लिमिटिंग बिलीफ आपको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कोई थॉट आपके माइंड में जाता है, जब वो थॉट जाता है उसके बाद वो चीज ब्लूप्रिंट पे आती है, उसके बाद एक्चुअल में आती है। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट, क्योंकि हर चीज यही है। तो अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छे थॉट डालें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। संगत, आदत तो गुरु, ये जीवन को बदलने की एक बहुत ही प्रधान टेक्निक्स है। इसीलिए अपनी हर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। जो भी है आपके अंदर ही है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो आप ही हैं। आप ही हैं अपने जीवन के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गॉड। गॉड क्या है? गॉड फॉर्मूला जी फॉर जनरेट करने वाला, ओ फॉर ऑपरेट करने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। आप ही हैं जीवन के अपने रचयिता। आप चाहे तो अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, चाहे तो उसे खत्म कर सकते हैं, चाहे तो उसे उसका रोना रो। बहुत से लोग ऐसे हैं आसपास की कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, अभाव से प्रभाव की तरफ यात्रा कैसे की? क्योंकि उनने उन विकट परिस्थितियों और उन चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। आज वो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ हमारे माइंड में पड़ा हुआ है। लेकिन कैसे इसे निकालें? छोटी छोटी हैबिटों से निकालें। हर रोज नई किताबें पढ़ें, हर रोज नया सीखें, हर लोगों की नई संगत में रहें, अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। उससे पता चलता है कि उनके जीवन में भी संघर्ष था। सफलता किसी को मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं है, लेकिन सफलता एक दिन मिलती जरूर है। एफर्ट कभी खराब नहीं जाता, क्योंकि हर रोज आप एफर्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। और थैंक यू सो मच दोस्तों। इसीलिए इस लिमिटिंग बिलीफ पे काम करें और जो भी पैटर्न है उस पर डेली प्रैक्टिस करें, डेली उनको तोड़ें, अच्छा सोचें, अच्छा विजुलाइजेशन करें। और विजुलाइजेशन में क्या है? विजुलाइजेशन को देखें जैसे कि आप कोई कार चला रहे हैं तो कैसे करना है, बिल्कुल फील करें जहाँ भी बैठे हैं आप, और उसको देखें कि मैं कार की स्टीयरिंग पे हाथ रखा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, उसे लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा हूँ, राइट दे रहा हूँ, उसके लेदर को फील कर रहा हूँ, उसमें म्यूजिक बज रहा है, एलईडी स्क्रीन चल रही है, चेहरे पे खुशी है, परिवार बैठा हुआ है और धीमी धीमी हवा चल रही है और देख रहे हैं कि खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप जैसे भी हाईवे पे चढ़ाते हैं कार, अरे राइट देखो, लेफ्ट देखो, कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, और आप चलाते जा रहे हैं। इस विजुलाइजेशन को जरूर करें और मन ही मन फील करें कि आप इस वक्त लग्जरी कार में बैठे हैं, जो आपकी ड्रीम कार है।
और किस तरह से उसे देख रहे हैं और उसको चूम रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए, और बार बार गॉड को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, ये लग्जरी कार दी, थैंक यू गॉड, ऐसे फ्रेंड दिए, थैंक यू गॉड, ऐसी फैमिली दी, और आप ग्रेटिट्यूड में चले जा रहे हैं। देखेंगे इंस्टेंट आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा। विजुअलाइजेशन दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक्स है। विजुअलाइजेशन वो चीज़ है जो एक्चुअलाइजेशन से पहले आप देखते हैं। वोकलाइजिंग, एक्चुअलाइजिंग, आस्किंग, बिलीफ, ये सभी चीज़ें आपके जीवन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ती हैं। अपने लिमिटेड पैटर्न को तोड़ के अपनी ज़िंदगी को रफ्तार दें। इस बार अपने जीवन को भयंकर रफ्तार दें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।